At CII, the chief guest today, Shri Arjun Ram Meghwal ji, who is known as possibly one of the simplest person in the parliament, who cycles his way to the parliament. At the same time, you would have seen his photograph climbing up the stairs and trying to catch up the tower of a particular telecom company just to connect through one of the villages which were unconnected. So that is the photograph I think in the last couple of days he's been popular with. Some of you must be amazed at why this kind of a introduction, but this is a special introduction which I can give for Mr. Meghwal. My dear sister and Member Parliament from Chandigarh, Madam Kiran Kher ji, and Chandigarh CII's Chairman Dinesh Dua ji, Rajesh Sabhu, Himachal, and Mr. Bhatia, Gurmeet Singh Bhatia from Punjab. I really appreciate Mr. Dua, like you have given space to every state here and truly representing. I thought Chandigarh was representing only Punjab and Haryana, but you've included Himachal too, so you've given space them too. I wonder if they start also raising their claim at Chandigarh. Kiran ji is going to be in trouble. We are very happy as a Union Territory. And not to miss Mr. Babu Khan, who holds all these conferences here and always has been very helpful for any industrial venture and discussions here. A number of colleagues, my friends from industry, from Chandigarh Association, Industries Association, Lagu Udyog, and all other friends, colleagues, ladies and gentlemen. I was wondering while sitting here कि सब लोग को यहाँ पे शायद इंग्लिश ही समझ आती है. कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं समझ आती? हाँ, तो तभी तो मैं इंग्लिश में बोलूँ ना. नहीं, मैं तभी बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि वो जो नहीं, वो तो चाइना में भी हिंदी की पिक्चर देखते हैं. तो नहीं, पर अगर समझ आती है तो फिर हिंदी में बात कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि और थोड़ा एक्सप्रेशन पावर भी सबकी इम्प्रूव हो जाती है, थोड़ा सुन भी लेते हैं. और खासकर जब हम अपने प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं तो वाकई लगता है कि जो है हिंदी में बोलना जो है एक देश की, हमारी एक सभ्यता की ही निशानी नहीं है, एक दुनिया के अंदर भी ये लगता है कि भी अपने देश की एक ऐसी वैल्यू है. वो यूएनओ में भी जाकर हिंदी में बोलते हैं, हम सीआईआई में बैठकर भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो कई बार थोड़ी सी परेशानी होती है. बट नॉट दैट के मैं अपने कोलीग्स को आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन, तो इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़ी सी इंग्लिश बोल देता हूँ ताकि ये ना लगे कि भाई मैं नहीं समझ रहा. हाँ जी. तो मैं जो इश्यूज आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई इश्यूज यहाँ पे क्या होने चाहिए, तो मेरे ध्यान में आया कि इंडस्ट्रीज के इश्यूज तो आपने सबने यहाँ पे रख दिए. कुछ सोशल इश्यूज भी हैं जिनको लेकर चंडीगढ़ आगे बढ़ रहा है. चंडीगढ़ ने पीछे एक हमारे को पिछले साल एक हमें इनाम मिला, हम नंबर 2 पे आए सफाई में. इस बार हमको वो 11 नंबर का इनाम मिला. इनाम तो नहीं मिला, स्थान मिला. तो उसके अंदर जो अगर आप नंबर देखें सफाई के तो 500 में से 493 नंबर हमें सफाई के मिले, जो भोपाल से 25 नंबर ज्यादा थे, जो सेकंड बेस्ट था. लेकिन हमें 50 नंबर कम मिले फीडबैक में. अब देखिए कि फीडबैक आप कोई गांव से फीडबैक यहां से देगा, कोई यहां से कोई फीडबैक देगा, कोई कॉलोनी से देगा, नेट के ऊपर फीडबैक है. शहर कोई सिर्फ मेरा या किरण खेर का तो है नहीं, आप सबका शहर है. तो इसको इनाम, सफाई के नंबर पूरे हैं, फीडबैक के नंबर में हम
6वें 7वें स्थान पे पहुंच गए, जिसकी वजह से टोटल करते करते हम 11वें स्थान पे पहुंच गए। तो इसके लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग यहाँ अंग्रेजी समझते हैं, तो नेट के ऊपर भी थोड़ा सा ये कर लें। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक फीडबैक, जब तक आप सरकार से चीजें चाहते हैं, हम लोग अपनी इंडस्ट्री के लिए तो डिमांड्स यहाँ पे रखते हैं, लेकिन एक साथ ही साथ कि हमको अपना शहर अच्छा करना। चंडीगढ़ में लोएस्ट आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, चंडीगढ़ के ऊपर लोएस्ट आपके रोड टैक्सेस हैं, चंडीगढ़ के ऊपर सीवरेज टैक्स है ही नहीं है। पानी का रेट आपका जो है बेंगलोर बॉम्बे से, उनके रेट्स जो है चंडीगढ़ से कम 20-20 गुना ज्यादा हैं। हम एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर दे रहे हैं। एक थोड़ा सा फीडबैक के लिए मैं दुआ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप CII के माध्यम से भी थोड़ी हमारी मदद करें। चंडीगढ़ का अच्छा फीडबैक अगर नेट के जरिए सब लोगों के पास वो लिंक भेज दें, तो हर व्यक्ति उसके अंदर एक फीडबैक जमा करा दे, भर के एंटर कर दे, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ को शायद इस बार फर्स्ट प्राइज मिलना था, जो हमको वो 1 और 1 11 हो गए। बड़ा तकलीफ होती है कभी मन में कि हम लोग खुद झाड़ू पकड़ के लगे रहते हैं और कोई उसके बावजूद भी ऐसा हो जाए। तो इसमें एक सोशल फैक्टर है। आई थिंक एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट ऑन दिस। इसके साथ ही साथ जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरी आपसे दूसरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एरियाज को साथ में लें कि ये एरिया को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इस एरिया को CII स्पॉन्सर कर रही है, इसको लघु भारती स्पॉन्सर कर रहे हैं, चंडीगढ़ जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन स्पॉन्सर कर रही हैं, ये यंग इंडस्ट्री वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ तक कि आपकी अपनी कंपनीज जो हैं, हम लोग वो अपना एड लगाने के लिए एक राउंड अबाउट को लेने तक ही अपने आप को सीमित ना रखें कि वहां पे वो एक एड लग जाता है, आदमी को लगता है ले भाई मेरी कंपनी की ना अच्छी मशहूरी हो रही है, वहां तक चंडीगढ़ को सीमित ना रखें। लेकिन हम लोग इसमें जाएं कि कम से कम हम उस सेक्टर का ABCD पोर्शन में, यहाँ सफाई ठीक है नहीं है, हम जाके हफ्ते में 2 दिन वहां पे सफाई करने जाएं, लोगों को मिशन लगे। यहाँ पे वो सच्चा सौदा वाले जो ये बाबा जी हैं, तो उनके लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी हम चंडीगढ़ को ऐसे साफ करना चाहते हैं। वो 20-30 हजार लोग इकट्ठे आ जाते हैं, वो आपका शहर साफ करके चले जाते हैं। लेकिन हमारी आदतें ऐसी हैं कि अगर तीसरे दिन हम फिर उतना गंद डाल देंगे। तो हमको ये अपने आप को करेक्ट करना, एक दूसरों को करेक्ट करना, तीसरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन दिखाना। मेरे को लगता है कि इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। चंडीगढ़ ने 3-4 चीजों में फर्स्ट हिट किए। जो ODF का हमें फर्स्ट प्राइज मिला, जो ओपन डेफेकेशन फ्री सिटी बना, ये शायद किसी को मालूम ही नहीं होगा कि यार ये भी कोई प्राइज होता है। हमारे यहाँ पे जब ये करने लगे तो मक्खन माजरा एक एरिया है, वहां पर आया कि वहां पे ओपन डेफेकेशन होती है। हमने उसका एनालिसिस करके मैंने रोटरी वालों से कांटेक्ट किया और रोटरी वालों को एक प्रोजेक्ट दिया कि वहां टॉयलेट बनाएं। जब वो टॉयलेट वहां पर बन गए तो उसके बाद ODF का फर्स्ट प्राइज एक सिटी को जो मिला वो चंडीगढ़ को मिला। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरीवन। लेकिन हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि यार ये तो कुछ कराया ही नहीं है। हम लोग लेके बैठ जाते हैं, यार मेरे 500 रुपए की पेनल्टी नहीं हटी तो तुसी कुछ नहीं कराया। तो मेरे को लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें भी मैटर करती हैं। कैरोसिन फ्री सिटी हुआ, एज अ सिटी दिस वाज द फर्स्ट सिटी जिसको कैरोसिन फ्री किया गया। उसको भी करने से पहले सर्वे हुआ, 1200 लोगों के घर जो है वो कैरोसिन से चलते थे, उनके स्टोव चलते थे, किचन चलता था। उनको वहां पे LPG का सिलेंडर दिया गया, मुफ्त में दिया गया, उनको बर्नर दिया गया। फिर यहाँ पे कैरोसिन को बंद किया गया। कैरोसिन फ्री सिटी जो बना वो पहला चंडीगढ़ को इसका स्टेटस मिला। साथ ही साथ अब बड़े शहरों में तो PNG आ गई, जो पाइप नेचुरल गैस। चंडीगढ़ में भी 3 डायरेक्शन से पाइप नेचुरल गैस आ गई। 49 सेक्टर में अगर कोई रहता हो तो उसके घर में तो पाइप के द्वारा गैस पहुंच भी गई है। अब आपको आगे साल भर में या 1.5 साल में शायद सबके घर में पाइप के द्वारा पहुंच जाएगी। आपको LPG भी नहीं लेनी पड़ेगी, सिलेंडर नहीं रखना पड़ेगा। पानी की तरह आप पाइप से यूज करें और मंथ एंड के ऊपर अपना बिल दें। ये भी एक पहली बार हुआ।
एक डेली रेट्स इसके पेट्रोल डीजल के हुए, कोई छोटी चीज नहीं है। 5 शहर चुने गए। किरण जी कई बार बोलते हैं कि चंडीगढ़ जो है ना, इट्स अ स्पेशल सिटी फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि किसी भी चीज का जब पायलट करना होता है ना, तो वो पहले वो किरण जी को बुला के आते हैं, तेरे शहर में कर रहा हूँ, अभी इसको जाके अच्छा सा करके दिखाओ। तो एक पायलट प्रोजेक्ट जाता है यहाँ पे, तो वो पायलट अच्छा चलता है तो वो देश में लगाते हैं। यहाँ पे डेली रेट्स ऑफ डीजल और पेट्रोल वो डिस्प्ले होते हैं। जो लोग बाहर ट्रेवल करते हैं उन्होंने देखा होगा, हर बार गैस स्टेशन के बाहर रेट्स होते थे। किसी ने कभी सीआईआई में रेजोल्यूशन पास करके थैंक्स ही नहीं किया कि मोदी जी, पेट्रोलियम मिनिस्टर, आपका थैंक यू, आपने चंडीगढ़ को इस काम के लिए चुना है। अगर ना किया होता तो गाली जरूर दे देते, भाई कभी अप्रिशिएट भी कर दिया करो, चलो तारीफ जाके कर दो यार। इसके ये देखो ना, आपका बच्चे जो हैं वो 70% नंबर लेके आए तो आप उसको 10 बार उसकी पीठ थपथपाते हो, यार बहुत चंगे नंबर ले, कमाल कर देती, अगली बार और मेहनत करी। वो बेचारा पॉलिटिशियन जो है वो भजदा रहता है, ना कुछ लेंदा है ना कुछ कम करता रहता है, लेकिन एक छोटी सी अप्रिसिएशन, छोटी सी तालीम जो है, आई थिंक इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। इसके साथ ही देखो कि आप रेट्स जब ये हुए दिल्ली के, मोहाली से 4 रुपए सस्ता है यहाँ पेट्रोल। वो सब लोग डलवाते होंगे भी चंडीगढ़ को आ गई उसे जाइए कि हमें उधर जाके महंगा ना पाएगी। तो ये चीज एक फर्क है। डीबीटी स्कीम आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम आई, सबसे पहले चंडीगढ़ में आई, जो शहर के अंदर, जो देश के अंदर 2 शहरों के अंदर स्टार्ट करी गई, उसमें चंडीगढ़ एक था। सबको सब्सिडी डायरेक्टली बैंक में जा रही है। और वो राशन डिपो वाला जो गड़बड़ करता था, जो 1000 लोगों को सामान देता था और दूसरे 1000 लोगों के सिर्फ खाते बना के एंट्री करता था, उसका धंधा, उसमें चोरी का धंधा बंद हुआ और जिसको सब्सिडी जानी चाहिए थी उसके घर में सब्सिडी सीधा खाते में गई। इट्स अ ह्यूज बेनिफिट। इसके साथ ही आप देखिए कि कई चीजें हमारी सरकार ने करी हैं। आई एम श्योर मेघवाल जी उन चीजों का वर्णन करेंगे। बजट हमारा कैसे अर्ली हुआ, किस तरीके से रेलवे बजट को उसमें मर्ज किया गया। देयर आर नंबर ऑफ रिफॉर्म्स विच आर गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग एंड हैज ब्रॉट। आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके जो हैं कुछ लोग उसके फायदे नुकसान के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, बट मोटे तौर के ऊपर जब जनता आपके साथ खड़ी होती है, उस दिन के बाद से हर इलेक्शन के अंदर, खासकर चंडीगढ़ के अंदर तो इलेक्शन 18 दिसंबर को हुआ जब डिमोनेटाइजेशन चल रही थी और चंडीगढ़ की जनता ने 22 में से 20 सीटें बीजेपी को जिताकर एक ये सिग्नल दिया कि ये जो आपने काम किया है हम आपके साथ खड़े हैं। और वो वाले एरियाज जो पिछले 20 साल में हमने कभी नहीं जीते थे, उन जगहों के ऊपर भी हमने जीत हासिल करी। सो आइडिया इज कि हम लोग, हमारी सरकार जो है इसमें काम कर रही है। अब ये जीएसटी का नया चैप्टर सामने खुलने जा रहा है। जीएसटी के चैप्टर में एक बार हर व्यक्ति को लगता है कि पता नहीं आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, सुबह कैसे होगी, मेरा वो फॉर्म कैसे अपलोड होगा। ये सारा विषय मेघवाल जी आपके सामने रखेंगे। लेकिन कोई भी रिफॉर्म कभी सोसाइटी की सपोर्ट के बिना कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और सोसाइटी कौन रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे आप सोसाइटी, एक इंडस्ट्रीज, ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल्स, कल इन्होंने प्रोफेशनल्स को एड्रेस किया, उसके बाद इन्होंने ट्रेडर्स को जो उनके साथ बात करी, फिर इन्होंने सुबेरे सारे ऑफिसर्स के साथ बात करी। हर व्यक्ति को वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बाहर खड़े होके ये ना कह दें कहीं पे, ओ यार पठा बैठा देता है। लेकिन ये जब आप एक आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, नहीं मैं बड़े सीरियस चीज कह रहा हूं सोफी जी, ये जिस वक्त बाहर खड़े होके हम लोग, एक पढ़ा लिखा आदमी एक ऐसे बोलता है ना, तो वो जो पंसारी की दुकान वाला होता है वो कहता है यार वाकई कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि वो आपसे जो है वो एनर्जी लेता है, वो आपसे समझता है। आप अपने कुलीग्स के सामने बैठ के एक नेगेटिव स्टेटमेंट दे दो, आपकी कंपनी का उस दिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो ये एक देश की प्रोडक्शन का सवाल है, ये देश की प्रेस्टीज का सवाल है, ये देश के लिए एक इतना बड़ा रिफॉर्म है। आई एम श्योर कि ये रिफॉर्म को सक्सेसफुल करने के लिए आप भी उतने इंटरेस्टेड हैं जितने इस साइड के लोग इंटरेस्टेड हैं। प्लीज ज्वाइन हैंड्स एंड वी गो टुगेदर एंड वी मेक दिस रिफॉर्म
the most successful one in the coming time. Thank you very much.